सोचिए, हमारी जेब में जो फोन है या फिर टीवी का रिमोट, इन सबको और हमारी पूरी दुनिया को एक छोटी सी चीज चलाती है, बैटरी। पर सवाल ये है कि आखिर काम कैसे करती है। चलिए आज इसी जादुई सी दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे का साइंस समझते हैं। हम सब रोज अपना फोन चार्ज करते हैं, है ना? और फिर बिना किसी तार के उसे घंटों इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी रुका और सोचा कि ये होता कैसे है? ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है जो हमारे हाथों में है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक आइडिया से। किसी भी बैटरी को समझने के लिए सबसे पहले उसके काम करने का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है उसे जानना जरूरी है। अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है, पर असल में ऐसा है नहीं। इसे एक छोटा सा पावर प्लांट समझिए जो केमिकल एनर्जी को जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये होता कैसे है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे ही हम डिवाइस ऑन करते हैं तो इन दोनों के बीच एक रास्ता, एक सर्किट बन जाता है। और फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड से निकलकर पॉजिटिव साइड की तरफ भागने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की यही दौड़ असल में बिजली है, यही हमारी डिवाइस को पावर देती है। ठीक है, तो ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन असली कहानी तो बैटरी के अंदर है। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और इसके तीन मेन हीरोज से मिलते हैं। तो सबसे पहला हीरो है एनोड, यानी नेगेटिव टर्मिनल। इसे इलेक्ट्रॉन्स की रेस का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। यहीं पर वो केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जर्नी के लिए रिलीज करता है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जा कहाँ रहे हैं? उनकी मंजिल है कैथोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक तरह से फिनिश लाइन है जो अपनी रेस पूरी करके आ रहे सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। लेकिन रुकिए, एनोड और कैथोड के बीच एक बहुत जरूरी चीज होती है, इलेक्ट्रोलाइट। इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। ये एक स्पेशल केमिकल है जो इलेक्ट्रॉन्स को सीधे सीधे एक से दूसरे तक जाने नहीं देता, लेकिन ये आयंस को, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनको अंदर मूव करने देता है। और इसी वजह से वो केमिकल रिएक्शन चलता रहता है और हमें लगातार पावर मिलती रहती है। अब बात करते हैं रिचार्जेबल बैटरी के जादू की। इनकी सबसे खास बात क्या है कि इनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये एक साइकिल में चलती हैं, डिस्चार्ज और चार्ज। देखिए, जब हम बैटरी यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसे चार्जर पे लगाते हैं तो हम बिजली का इस्तेमाल करके उस पूरे केमिकल प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कहानी को रिवाइंड कर रहे हों। और इसी रीसेट की वजह से बैटरी बार बार इस्तेमाल हो पाती है। अच्छा, तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए हैं, पर यह जानना भी जरूरी है कि सारी बैटरियां एक जैसी नहीं होती। मार्केट में कई तरह की बैटरियां हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। जैसे हमारे स्मार्टफोन्स में होती हैं लिथियम आयन बैटरीज, टीवी रिमोट में होती हैं एल्कलाइन, और गाड़ियों में वो भारी वाली लेड एसिड बैटरीज। हर टाइप की बैटरी को एक खास मकसद के लिए ही बनाया गया है। तो एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर हमारे स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक हर मॉडर्न गैजेट में लिथियम आयन बैटरी ही क्यों होती है? कुछ तो खास होगा इनमें। इसकी दो मेन वजह हैं। पहली तो ये कि ये बहुत हल्की होती हैं, और दूसरी इनकी एनर्जी डेंसिटी जबरदस्त होती है। आसान भाषा में कहें तो ये छोटे से साइज में बहुत ज्यादा पावर पैक कर सकती हैं। और बस यही वो कारण है कि हमारे पतले पतले हल्के फुल्के डिवाइस भी घंटों तक चल पाते हैं। ठीक है, तो अब साइंस तो समझ आ गया। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं कि कैसे अपनी डिवाइस की बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रखा जाए। देखिए, बैटरी की हेल्थ 3 चीजों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। पहला है टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा गर्मी या ठंड दोनों ही बैटरी की केमिस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, चार्जिंग की आदतें, मतलब उसे कैसे और कब चार्ज किया जाता है। और तीसरा, यूसेज, मतलब डिवाइस पर कितना लोड डाला जा रहा है। कुछ आदतें हैं जो बैटरी की उम्र को तेजी से कम कर देती हैं, जैसे 100% चार्ज होने के बाद भी उसे रात भर प्लग में लगाए रखना, डिवाइस को बहुत ज्यादा गर्म होने देना, या फिर हर बार सिर्फ फास्ट चार्जर का ही इस्तेमाल करना। ये सारी चीजें टाइम के साथ बैटरी की पावर होल्ड करने की कैपेसिटी को कम करती जाती है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में बैटरी के बिना पोर्टेबल टेक्नोलॉजी को इमेजिन भी किया जा सकता है क्या? नहीं ना।
ये हमारे पूरे डिजिटल वर्ल्ड की वो नींव है जो दिखाई नहीं देती। तो अगली बार जब कोई अपना फ़ोन उठाए तो ये याद रखना कि एक छोटी सी बैटरी ही है जो पूरी डिजिटल दुनिया को पावर दे रही है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिमाइंडर है कि कैसे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी पर इतना बड़ा असर डाल सकती है।